लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या ओवर ईटिंग की वजह से भी फर्टिलिटी प्रभावित होती है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल की तेज रफ्तार जीवन में गलत खान-पान और असंतुलित जीवन शैली एक आम बात हो चुकी है। इस तरह की ओवर ईटिंग भी अन्य दिनों की इस तरह ओवर ईटिंग भी इन दिनों युवाओं में बहुत कॉमन है। थाली का खाना खत्म करने और दोस्तों के साथ बातचीत करने के दौरान अक्सर हम खाना खा लेते हैं। ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज़्यादा खाना ना सिर्फ मोटापे का कारण बनता है, बल्कि इससे कई तरह की बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। इन दिनों जब लोगों की प्रजनन क्षमता कम उम्र में ही कम हो रही है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ओवर ईटिंग के कारण प्रजनन क्षमता पर भी किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। क्या ओवर ईटिंग से फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है? तो आइए बताता हूँ। जब लोग ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं तो ये महिलाओं में ओवुलेशन सर्कल और पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी को खराब करता है। यानी ऐसा कहना सही है कि ओवर ईटिंग के कारण प्रजनन क्षमता कम होती है। ओवर ईटिंग से फर्टिलिटी कैसे कम होती है? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस जंक फूड फैट युक्त खाना खाते हैं तो इससे शरीर में इंसुलिन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन का स्तर असामान्य हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन शुक्राणु की संख्या को कम कर देता है, साथ ही महिलाओं के अंडों की क्वालिटी को भी कम कर देता है। महिलाओं में ओवर ईटिंग के कारण पीसीओएस का प्रमुख कारण बन सकता है, जिससे अनियमित पीरियड्स की परेशानी हो सकती है, जिससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। ओवर ईटिंग के कारण मोटापा एक आम समस्या है। ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि के प्रभावित होने से फर्टिलिटी और गर्भधारण करने में परेशानी होना आम बात है। जरूरत से ज़्यादा खाना खाने से शरीर में सूजन बढ़ जाती है। सूजन प्रजनन अंगों को प्रभावित करती है, जिससे गर्भधारण करने की प्रक्रिया रुक जाती है। ओवर ईटिंग से बचाव के लिए क्या करें? ओवर ईटिंग और इससे जुड़ी परेशानियों से बचाव के लिए महिलाओं और पुरुषों को अपनी भूख के अनुसार एक रोटी कम खानी चाहिए। कई बार लोग बोर होते हुए स्क्रीन को देखते हैं और तनाव के कारण अतिरिक्त खाते चले जाते हैं। इससे बचाव के लिए खुद से पूछें, क्या आपको वाकई भूख लगी है? इससे बचाव के लिए टीवी स्क्रीन को देखते समय चिप्स और अन्य जंक फूड के पैकेट साथ ना रखें। तनाव भी ओवर ईटिंग और हार्मोनल असंतुलन का एक बड़ी वजह है। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन और योग करें। वजन ज़्यादा होने की वजह से भी फर्टिलिटी प्रभावित होती है। अगर आप वजन ज़्यादा है तो इसे कम करने के लिए योग, जिम वर्कआउट जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। ओवर ईटिंग से खानपान से जुड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि ये शरीर के हार्मोन को भी असंतुलित करके प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्वयं और पार्टनर को ओवर ईटिंग से बचाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।